मूवी की शुरुआत में हम आइलैंड पर कुछ जानवरों को देखते हैं जो घूमते हुए कुछ टूटे फूटे सामान के पास पहुंच जाते हैं। वहां वो एक रोबोट को देखते हैं। एक जानवर कूदते हुए उस रोबोट के पास पहुंच जाता है। तभी वो एक बटन दबा देता है। बटन के दबते ही वो रोबोट हिलना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो सभी जानवर वहां से भाग जाते हैं। तभी वो रोबोट उठ जाता है और उन्हें अपना नाम रोशन बताता है और उन जानवरों से काम मांगता है। तभी वो सामने से पानी की लहर आते हुए देखता है और एक केकड़े की तरह ऊपर चढ़ने लगता है। ऊपर चढ़कर उसे खूबसूरत जंगल दिखाई देता है। वो जंगल में हर एक जानवर से पूछता रहता है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। रोज जंगल के जानवरों की बात को नहीं समझ पाता, इसीलिए उसने लर्निंग मोड को सक्रिय किया और चुपचाप बैठ गया। और कुछ महीनों के बाद वो जानवरों की भाषा सीख गया। तभी एक हिरन आकर रोबोट को धक्का देकर दूर फेंक देती है। रोबोट फिर से खड़ा होता है तो सारे जानवर उससे डरकर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। रोज बारिश में भीगते हुए इधर उधर घूमता रहता है और वो सोचता है कि वो गलत जगह पर आ गया है। रोज को लगता है कि उसे वापस फैक्ट्री में जाना चाहिए। वापस जाने के लिए वो ट्रांसमीटर को चालू करने लगता है। तभी आसमान से उस पर एक बिजली गिरती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और कुछ टाइम के लिए उसका सारा सिस्टम बंद हो जाता है। जब रोज उठता है तो वो देखता है कि जंगल के सभी जानवर वहाँ हैं और वो उसके पार्ट्स को लेकर इधर उधर भाग रहे होते हैं और फिर वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं जिससे जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं। रोज किसी तरह जानवरों से पीछा छुड़ाता है। एक गिलहरी उसका रिटर्न ट्रांसमीटर लेकर भाग जाती है। फिर वो उसका पीछा करने लगता है। गिलहरी एक गुफा के अंदर ट्रांसमीटर छोड़कर बाहर भाग जाती है। रोज जब अपना ट्रांसमीटर लेती है तो एक भालू उस पर हमला कर देता है। किसी तरह वो बचकर भाग जाती है मगर भागते हुए वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसका सिस्टम चालू होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके सिस्टम में खराबी आ गई है। पेड़ से टकराने के बाद वो एक घोंसले पर जा गिरी थी जिसमें अब एक अंडा बच गया था। रोज को ये देखकर अच्छा लगता है कि एक अंडा बचा है। वो अब उसका ख्याल रखने का फैसला करती है, लेकिन वहाँ पर फ्रैंक नाम की एक चालाक लोमड़ी आता है और वो अंडे को चुरा लेता है। फ्रैंक अंडा लेकर भागता है मगर रोज उसका पीछा नहीं छोड़ती। फ्रैंक अंडे को खाने लगता है मगर रोज उसे रोक लेती है। भागते हुए फ्रैंक एक कांटेदार सेब के ऊपर गिर जाता है। तभी उसके चेहरे पर बहुत से कांटे चुभ जाते हैं तो रोज फ्रैंक के चेहरे से वो कांटे निकाल देती है। रोज फ्रैंक से अंडा लेकर उसे वहाँ से भगा देती है। कुछ समय बाद अंडा फूटने लगता है और उसमें से एक बत्तख का बच्चा निकलता है तो वो पहली बार रोज को देखता है और उसे अपनी माँ मान लेता है। फिर रोज उसे वहीं छोड़कर आगे जाने लगती है मगर वो बच्चा रोज का पीछा करता रहता है। रोज उसे दूर करने की कोशिश करती है मगर वो बार बार उसके पास आ जाता है। रोज फैक्ट्री जाने के लिए अपना ट्रांसमीटर ठीक करने लगती है लेकिन बत्तख का बच्चा उसे तोड़ देता है। रोज समझ नहीं पाती कि ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तभी उसे एक मदर चूहिया दिखाई देती है जिसका नाम पिंकटेल था। वो अपने बच्चों को लेकर जा रही थी। पिंकटेल रोज से पूछती है कि क्या ये बच्चा तुम्हारा है। रोज कहती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। पिंकटेल रोज को बताती है कि बच्चे जिसे सबसे पहले देखते हैं उसे ही अपनी माँ मान लेते हैं। रोज कहती है कि मैं इसकी माँ नहीं बन सकती। वो रोज से कहती है कि कोई भी माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता, हमें माँ बनना पड़ता है। अब ये बच्चा तुम्हारा ही है। रोज जो हर काम को पूरा करती थी अब इस जिम्मेदारी को भी निभाने लगती है। पिंकटेल रोज को बताती है कि इस बच्चे को खाना खिलाना होगा और सर्दी आने से पहले इसे उड़ना और तैरना भी सिखाना होगा क्योंकि माइग्रेशन के बिना ठंड में वो जिंदा नहीं बच पाएगा। रोज अब समझ जाती है और बच्चे का ख्याल रखने लगती है और वो बच्चे को खराब चीज खिलाने की कोशिश करती है मगर फ्रैंक उस पर नजर रख रहा था। रोज को देखकर फ्रैंक सोचता है कि ये क्या कर रही है। फ्रैंक रोज के पास आता है और उससे कहता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, शायद इस बच्चे को खाना खिलाने में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। रोज को लगता है कि ये इस बच्चे को खाना चाहता है मगर फ्रैंक उसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इसे नहीं खाऊंगा क्योंकि तुमने भी कांटे निकालकर मेरी मदद की थी। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरों की मदद करना मेरा काम है। अब मुझे बताओ कि मैं इसे कैसे खिलाऊं और कैसे उड़ना और तैरना सिखाऊं। फ्रैंक इसलिए मदद करता है क्योंकि वो बच्चे की
के साथ साथ खुद का भी पेट भरना चाहता है। जैसे ही वो केकड़ा और सी को पकाकर खाता है वैसे ही वो रोज को मिट्टी से केंचे निकालने को कहता है ताकि वो बच्चा उन्हें खा सके। वो बच्चा उन्हें खा लेता है जिससे रोज का पहला काम पूरा हो जाता है। फ्रैंक कहता है ये सब हमें कल भी करना होगा। फ्रैंक रोज से कहता है कि तुम्हें ये बच्चा कहाँ से मिला, तो रोज उसे बताती है कि एक एक्सीडेंट में मेरी वजह से इसकी फैमिली मर गई। फ्रैंक कहता है कि ये बात कभी भी इस बच्चे को पता नहीं चलनी चाहिए। रोज फ्रैंक से कहती है कि इसे उड़ना और तैरना कैसे सिखाए। फ्रैंक कहता है तैरना बहुत आसान है, मैं इसे सिखा दूंगा। तभी फ्रैंक ने लात मारकर उस बच्चे को पानी में गिरा दिया। रोज उसे पानी से निकाल लेती है। तभी फ्रैंक रोज से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं या कोई और इस बच्चे को ना खाए तो हमें इसके लिए एक घर भी बनाना होगा जिसे तुम पेड़ की डालियों से बना सकती हो। फिर रोज एक घर बनाने लगती है। तभी वो बच्चा बोलने लगता है असल में ये घर चालाक लोमड़ी ने खुद के लिए बनवाया था ताकि वो रात में आराम से सो सके। फिर फ्रैंक रोज से पूछता है कि इस बच्चे का नाम क्या रखोगे। रोज बच्चे का नाम ग्लोसिंग 001 रखती है, मगर फ्रैंक को यह अच्छा नहीं लगता तो फिर रोज उसका नाम ब्राइट बिल रख देती है। फ्रैंक उसे एक कहानी सुनाने को कहता है। एक आइलैंड पर रहने वाले ग्लोसिंग की कहानी शुरू की, लेकिन जैसे ही रोज ने कहा कि ग्लोसिंग का परिवार तो खत्म हो गया था, फ्रैंक ने उसे तुरंत रोक दिया और जल्दी से ब्राइट बिल के कानों पर हाथ रख लिए। फिर उसने कहानी शुरू की और उसे बताया कि ग्लोसिंग ने सितारों से एक माँ की विश मांगी। फिर सितारों ने एक रोबोट भेजा, मगर रोबोट जब समुद्र के किनारे उतरा तो उसके कुछ हिस्से गायब हो गए। फ्रैंक ने कहानी खत्म होते हुए कहा कि तुम्हारी माँ रोज हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये सुनकर ब्राइट बिल को नींद आ गई। रोज ने फ्रैंक से कहा कि तुमने इतनी प्यारी कहानी कैसे सुनाई। फ्रैंक ने जवाब दिया जिसके पास जिंदगी में कोई चीज नहीं होती तो वो उसके बारे में सोचता रहता है। देखते ही देखते ब्राइट बिल बड़ा हो जाता है। रोज जो एक रोबोट थी वो भी उसी की तरह हरकतें करता था और दूसरे जानवरों के साथ नहीं रहता था। जब भी वो किसी से दोस्ती करता तो वो उससे दूर चले जाते थे। एक दिन ब्राइट बिल कहता है कि मुझे दोस्त बनाने हैं, लेकिन अब तक कोई भी मेरा दोस्त नहीं बना। रोज उसे देखकर कहती है कि मैं समझती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। तभी रोज अलग अलग जानवरों की नकल करता है। फिर फ्रैंक रोज से कहता है कि शंख की नकल करो, तो उसने मना कर दिया। फिर फ्रैंक दुखी होने का नाटक करता है और रोने लगता है, तो रोज उसे शंख की नकल उतार कर दिखाती है। फिर वो ब्राइट बिल को तैरना सिखाते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद जानवर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि ब्राइट बिल तैर नहीं सकता, वो मर सकता है। ये सुनकर ब्राइट बिल डर जाता है और वो तैरने से मना कर देता है, मगर फ्रैंक उसे पानी में ही रखता है। वो बहुत कोशिश करता है मगर वो तैर नहीं पाता। रोज परेशान हो जाती है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि ब्राइट बिल को खुद सीखना चाहिए, उसे अकेले तैरना होगा। अब ब्राइट बिल बाकी जानवरों के पास जाता है जो बिल्कुल उसी के जैसे थे। वो उनसे बात करना चाहता है मगर वो बुरे थे। वो ब्राइट बिल को परेशान करने लगते हैं और उसे पानी में डुबोने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक क्रोकोडाइल्स आ जाता है। बाकी के सब उड़ जाते हैं और ब्राइट बिल रह जाता है। वो क्रोकोडाइल का शिकार बनने वाला ही होता है, मगर वहाँ पर रोज आ जाती है। फिर उसका पैर अटक जाता है, लेकिन वो हाथ बढ़ाकर उसे बचा लेती है। इसके बाद बाकी ग्लोसिंग के दोस्त रोज की सच्चाई ब्राइट बिल को बता देते हैं। तुम्हारे असली माँ बाप इसी की वजह से इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर ब्राइट बिल को बहुत बुरा लगता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो रोज से कहता है तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया। फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है और वो इन दोनों को पकड़ने लगता है, मगर रोज उसे रोक लेती है। फिर वो सब वापस अपने घर पर आ जाते हैं। ब्राइट बिल फिर वही सवाल करता है तो रोज कहती है कि मुझे फ्रैंक ने मना किया था। तो फ्रैंक उसे समझाता है कि ये सब एक एक्सीडेंट था। रोज नहीं यहाँ आई थी, उसने जानबूझकर तुम्हारे माँ बाप को नहीं मारा था। ब्राइट बिल गुस्से में कहता है कि मैं अपने जैसे लोगों में नहीं जा पाया तुम्हारी वजह से। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ब्राइट बिल ग्लोसिंग के पास आ जाता है। रोज परेशान हो जाती है और उसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ वो लैंड हुई थी। वहाँ उसे और भी रोबोट्स मिलते हैं। वो सब खराब होते हैं, मगर उनमें से एक रोबोट बात कर सकता था। रोज उससे पूछती है ये रोबोट्स क्यों बनाए गए हैं। हम इंसानों की मदद करने के लिए बनाए गए हैं और अगर हम खराब हो जाते हैं तो हमें
हमें फैक्ट्री वापस भेज दिया जाता है। हमारे पास एक ट्रांसमीटर होता है जिससे हम उन्हें अपना डाटा भेज सकते हैं। रोज अब पूरी तरह से बदल जाती है। फिर रोज एक पहाड़ पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर फ्रैंक आता है जो उस पर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो, तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। फ्रैंक उसे समझाता है कि हम हार नहीं मान सकते, ब्राइट बिल को अभी बहुत कुछ सिखाना है। अगर माइग्रेशन आ गया और उसे उड़ना नहीं आया तो वो सबसे पीछे रह जाएगा। ये सुनकर रोज खड़ी हो जाती है और फिर ब्राइट बिल के पास जाती है और उसे उड़ने को कहती है, मगर ब्राइट बिल मना कर देता है। वो उसे समझाती है कि ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए है, अगर तुम उड़ना सीख जाओगे तो तुम और मैं अपनी अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। ब्राइट बिल अपने जैसे पक्षियों को उड़ता हुआ देखता है और रोज से कहता है कि क्या मैं सच में उड़ सकता हूँ? तो रोज उसे कहती है कि तुम खुद पर भरोसा रखना, तुम जरूर उड़ोगे। ये कहकर रोज ब्राइट बिल को उड़ने की ट्रेनिंग देने लगती है। वो ब्राइट बिल को अपने कंधे पर बिठाकर खुद दौड़ती है और ब्राइट बिल की उड़ने में मदद करती है, लेकिन उसके पैर ठीक नहीं थे तो वो दौड़ नहीं पा रही थी। फिर एक जानवर ने रोज को लकड़ी के पैर देकर उसे ठीक कर दिया। ये देखकर रोज बहुत खुश होती है और उस जानवर को थैंक यू बोलती है। अगले दिन फिर रोज ब्राइट बिल को उड़ना सिखाती है, मगर ब्राइट बिल अपनी उम्मीद खो देता है जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाता। फिर रोज एक पक्षी से ब्राइट बिल को उड़ाने में मदद मांगती है। फिर वो पक्षी ब्राइट बिल की मदद करता है। रोज ब्राइट बिल से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, बस अपने ऊपर भरोसा रखना। फिर ब्राइट बिल काफी ट्रेनिंग के बाद वो काफी दूर तक उड़ना सीख लेता है। तभी एक ग्लोसिंग आकर ब्राइट बिल से कहता है कि कुछ दिन बाद हम माइग्रेशन के लिए निकलेंगे, मैं उन सब का लीडर हूँ। रोज पूछती है कि तुम कितने दिन बाद माइग्रेशन के लिए निकलोगे? वो कहता है कि हम 1 हफ्ते के बाद निकल रहे हैं। रोज कहती है कि तुम्हें लगता है ब्राइट बिल तुम्हारे साथ उड़ पाएगा? ग्लोसिंग कहता है कि तुम्हें इसे पूरे दिन आसमान में रखना होगा, क्योंकि माइग्रेशन के दौरान बहुत लंबे टाइम तक हम सब जमीन पर नहीं उतरते। रोज कहती है कि मैं समझ गई। लीडर उससे कहता है कि ब्राइट बिल भले ही आकार में छोटा हो लेकिन ये कर सकता है। ये कहकर लीडर वहाँ से चला जाता है। फिर रोज उसे ट्रेनिंग देती है और कड़ी मेहनत करने के बाद ब्राइट बिल लगातार आसमान में उड़ता रहता है। इसके बाद ब्राइट बिल माइग्रेशन में चला जाता है। अब रोज अकेली रह जाती है। तभी फ्रैंक आकर रोज से कहता है कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? रोज कहती है कि मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे फैक्ट्री वापस जाना होगा। ये सुनने के बाद फ्रैंक अपने पुराने घर में आ जाता है और रोज वहाँ से जाने लगती है। सर्दियाँ भी आने वाली थी, इसलिए सभी जानवर अपने घर बना रहे थे। इस बार रोज ट्रांसमीटर को ऑन करती है तो उसका सिग्नल हेडक्वार्टर में पहुँच जाता है। तभी ग्लोसिंग की टीम बहुत दूर पहुँच गई थी। फिर आंधी तूफान आ जाता है और वो रोबोट्स बनाने की जगह पर रुक जाते हैं। लीडर उनसे कहता है कि हम तूफान रुकने पर फिर उड़ेंगे। वहीं एक रोबोट को देखकर ब्राइट बिल को लगता है कि ये रोज है और वो उसके पास चला जाता है। इससे सारे रोबोट्स अलार्म बजा देते हैं। रोबोट्स को देखकर वो सभी घबरा जाते हैं और वहाँ से उड़ने लगते हैं। तभी एक रोबोट बाहर आकर उन पर निशाना लगाने लगता है। लीडर के कहने पर ब्राइट बिल बाकी पक्षियों को बाहर निकालने लगता है और उनका लीडर उस रोबोट को भटकाने लगता है। फिर हमें फ्रैंक और रोज दिखाए जाते हैं। फ्रैंक रोज से कहता है कि बर्फ के कारण सभी जानवर परेशान हैं। फिर रोज जानवरों की मदद करने लगता है। फ्रैंक उसे बताता है कि जानवर कहाँ कहाँ हैं। रोज उन सबको बर्फ से निकालकर अपने बनाए हुए घर में ले आता है। वहाँ आते ही सभी जानवर आपस में लड़ने लगते हैं। फ्रैंक जोर से चिल्लाता है, तभी सारे जानवर उसकी बात सुनने लगते हैं। वो उनसे कहता है कि हमें एक डील करनी होगी। जिस रोज से तुम डरते हो उसी ने तुम्हारी जान बचाई है और वो चाहती है कि हम सब जब तक यहाँ है सबको मिलजुल कर रहना होगा। फ्रैंक की बातें सुनकर वो सब चुपचाप बैठ जाते हैं। सर्दियाँ खत्म होते ही ग्लोसिंग वापस आ जाते हैं। तभी रोज ब्राइट बिल को ढूंढने जाती है, मगर वो वहाँ उसको खुश देखकर वहाँ से वापस आ जाती है। उसके ट्रांसमीटर से जो सिग्नल हेडक्वार्टर में गया था उसी वजह से वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं। रोज को लेने के लिए एक वाड़ा नाम की रोबोट आती है जो टूटे फूटे रोबोट्स को ठीक करती है। वो रोज को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी फ्रैंक आकर उसे बता देता है कि ब्राइट बिल तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनकर रोज फ्रैंक के साथ चली जाती है। वो रोज को लेने अपने रोबोट्स को भेजती है। रोज ब्राइट बिल से मिलकर बहुत खुश होती है और वो अब उनके साथ ही रहना चाहती है। तभी रोबोट आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर सारे जानवर मिलकर उन्हें खत्म कर देते हैं, मगर वाड्रा रोज पर हमला करती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी ब्राइट बिल सारे ग्लोसिंग को इकट्ठा करता है और स्पेसशिप पर हमला कर देता है। तभी ब्राइट बिल शिप के अंदर पहुंच जाता है। वो रोज को बेहोशी की हालत में देखता है। रोज की जो जीप निकली हुई थी ब्राइट बिल उसे उसमें लगा देता है और कुछ देर बाद रोज को होश आ जाता है।
जाता है। फिर रोज और ब्राइट बिल उस शिप से बाहर कूद जाते हैं। बाहर कूदते ही उस शिप में बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी सभी जानवर बीवर के पास जाते हैं, जिसे वो बेकार समझते थे। वो उससे मदद मांगते हैं क्योंकि उनके जंगल में आग लग गई थी। उस पेड़ के गिरते ही सारा पानी जंगल की आग बुझा देता है और सब मिलकर फिर से अपना घर बना लेते हैं। रोज उनसे कहती है कि मुझे फैक्ट्री वापस जाना होगा, वरना वो लोग फिर आकर तुम्हें परेशान करेंगे। रोज के जाने के बाद सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। वहीं ब्राइट बिल जब भी माइग्रेशन के लिए जाता था, वो रोज से चोरी से मिल लिया करता था। और इसी सीन के साथ हमारी इस बेहतरीन मूवी का एंड हो जाता है।